हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। हमने पिछली वीडियो में कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी डिस्कस की थी। आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपने थ्योरी की वीडियो ना देखी हो तो ज़रूर देख लें, ताकि इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वे आपको अच्छे से समझ आ जाएं और आपको आइडिया हो जाए कि कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी के आधार पर इस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं। आइए देखते हैं कि सीटेट के पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए हम सिर्फ आंसर्स पर ध्यान देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग। हमने निम्नलिखित डिस्क्रिप्शन को पढ़ना है और कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानना है। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। Right action is defined by self-chosen ethical principles of conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement. कॉन्शियस यानी अंतःकरण के नैतिक सिद्धांत जो हम खुद चुनते हैं, उसी के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है। यानी हमारी चेतना से ही हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत। चाहे कानून कुछ भी कहता हो, लेकिन जो कार्य हमारे सिद्धांतों के आधार पर सही है, वह कार्य संपूर्ण मानवता के लिए ठीक होता है। ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। सेकंड, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। थर्ड, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। फोर्थ, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस क्वेश्चन में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें बिना कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए नैतिक सिद्धांतों द्वारा सही कार्य करने की बात कही गई है। तो इस डिस्क्रिप्शन के अनुसार स्टेज 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल इसका सही आंसर होगा। Question 2, Noor forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." According to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor's statements represent dash orientation typical at dash stage. एक बच्ची है नूर, वो स्कूल में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई और तान्या से उसका लंच शेयर करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच शेयर किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर की जो स्टेटमेंट है वह किस लेवल और कौन सी स्टेज को दर्शाती है। ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, एक्सचेंज कन्वेंशनल, आदान प्रदान परंपरागत। सेकंड, लॉ एंड ऑर्डर पोस्ट कन्वेंशनल, कानून एवं व्यवस्था उत्तर परंपरागत। थर्ड, ओबीडियंस प्री कन्वेंशनल, आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत। फोर्थ, बीइंग नाइस कन्वेंशनल, अच्छा होना परंपरागत। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, एक्सचेंज कन्वेंशनल। यह सेकंड लेवल है और थर्ड स्टेज है। इस स्टेज को म्यूचुअल एक्सचेंज भी कहा जाता है, टिट फॉर टैट भी कहा जाता है। यानी अगर नूर ने तान्या के साथ अपना लंच शेयर किया तो अगले दिन नूर तान्या का लंच शेयर करना चाहती है, यानी जैसे को तैसा। क्वेश्चन 3, Lawrence Kohlberg's theory of moral reasoning has been criticized on several counts. Which of the following statements is correct in the context of this criticism? लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। हमें बताना है कि इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, कोलबर्ग हैज़ नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्सेज टू ईच स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग। कोलबर्ग ने नैतिक तर्क की प्रत्येक स्टेज के लिए विशेष उत्तर यानी विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी है। सेकेंड, कोलबर्ग हैज़ डुप्लीकेटेड पियाजेस मेथड्स ऑफ अराइविंग एट हिज थियोरेटिकल फ्रेमवर्क। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। थर्ड, कोलबर्ग हैज़ बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरीली ऑन ए मेल सैंपल। कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर ही बेस्ड रखा है। फोर्थ, कोलबर्ग्स थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज। कोलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के रिस्पॉन्सेज पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। इसका आंसर देखते हैं।
इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, कोलबर्ग हैज बेस्ड हिज स्टडी प्राइमरीली ऑन ए मेल सैंपल। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट, वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। सेकंड, यूनिवर्सल सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स, सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सर्वव्यापी श्रृंखला। थर्ड, स्टेजेस प्रोसीड इन ए नॉन हायरार्किक मैनर, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ, स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज एंड नॉट जनरल पैटर्न, विभिन्न चरण अलग अलग प्रतिक्रिया है ना कि सामान्य प्रतिमान। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, यूनिवर्सल सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स। कोलबर्ग के अनुसार सारी स्टेजेस सभी संस्कृतियों यानी सभी कल्चर्स में समान रहेंगी। हर एक स्टेज में बच्चे की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं वो इंडिया में भी सेम रहेंगी और यूके में भी सेम रहेंगी। इसके लिए कोलबर्ग का क्रिटिसिज्म भी हुआ क्योंकि हर एक कल्चर में लोगों की मोरल वैल्यूज अलग हो सकती हैं। क्वेश्चन 5, चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस एज प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग? लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों यानी प्राइमरी स्कूल्स के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ए, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, बी, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, सी, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, डी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। ऑप्शंस हैं फर्स्ट बी एंड ए, सेकंड बी एंड डी, थर्ड ए एंड डी, फोर्थ ए एंड सी। इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन बी एंड ए, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज एंड ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। यह दोनों स्टेजेस फर्स्ट लेवल की हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करते हैं और उनमें आदान प्रदान की भावना रहती है, यानी एक हाथ दे और एक हाथ ले, टिट फॉर टैट की भावना भी होती है। यानी अगर किसी बच्चे की कोई भी चीज़ दूसरे बच्चे ने ले ली या उसके साथ गलत व्यवहार किया, जैसे उसे धक्का दिया, जब तक वह पहला बच्चा दूसरे के साथ वही व्यवहार नहीं करेगा यानी उसकी भी कोई चीज़ नहीं ले लेगा, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 6, व्हाट इज ए मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। फर्स्ट, कोलबर्ग प्रपोज्ड ए थ्योरी विदाउट एनी एम्पेरिकल बेसिस। कोलबर्ग ने ऐसी थ्योरी प्रस्तुत की जो एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर आधारित नहीं थी। सेकंड, कोलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की एकदम स्पष्ट स्टेजेस नहीं दी। थर्ड, कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की मोरल रीजनिंग में कल्चरल डिफरेंसेस को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। फोर्थ, कोलबर्ग प्रपोज्ड दैट मोरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल। कोलबर्ग ने सुझाव दिया कि मोरल रीजनिंग विकासात्मक है। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। कोलबर्ग ने हर कल्चर को महत्व नहीं दिया। यह जरूरी नहीं कि इंडिया के लोग इंडिया की संस्कृति के हिसाब से जो सोच रखते हैं वैसी ही सोच या संस्कृति दूसरे देश के लोगों की भी हो। कोलबर्ग ने पुरुषों और महिलाओं की नैतिक तार्किकता यानी मोरल रीजनिंग में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया, यानी कोलबर्ग के हिसाब से अलग अलग संस्कृति के लोग अलग अलग तरीके से नहीं सोचते, लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है। क्वेश्चन 7, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन जजमेंट्स अबाउट क्वेश्चंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग इज कॉल्ड। कोलबर्ग के अनुसार हम सोचकर, लॉजिक लगाकर या ये कहें कि चिंतन प्रक्रिया के द्वारा सही गलत के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। अब हमें ये बताना है कि हमारे दिमाग में जो सोचने की सारी प्रक्रिया चलती है, सही गलत को पहचानने की, उस चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं फर्स्ट, मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की नैतिकता। सेकंड, मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्कना। थर्ड, मोरल रियलिज्म, नैतिक यथार्थवाद। फोर्थ, मोरल डिलेमा, नैतिक दुविधा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, मोरल रीजनिंग। क्वेश्चन 8, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग ए टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय।
कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों यानी मोरल वैल्यूज का विकास कैसे कर सकता है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मोरल इश्यूज। क्या शिक्षक बच्चों में मोरल वैल्यूज का विकास कर सकता है उन्हें मोरल इश्यूज पर आधारित डिस्कशंस में शामिल करके? सेकंड, गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव। टीचर कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देगा और इससे बच्चों में मोरल वैल्यूज का विकास होगा। थर्ड, लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। फोर्थ, गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग्स, टीचर धार्मिक शिक्षा को महत्व देगा, उससे बच्चों में मोरल वैल्यूज का विकास हो जाएगा। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मोरल इश्यूज। शिक्षक जब बच्चों को नैतिक मुद्दों पर आधारित डिस्कशंस में शामिल करेगा उससे ही बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होगा। क्वेश्चन 9, कोलबर्ग हैज़ गिवन, कोलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? फर्स्ट, द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के चरण। सेकंड, द स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास के चरण। थर्ड, द स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास के चरण। फोर्थ, द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास के चरण। चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन, द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। Question 10. According to the pre-conventional level of Kohlberg's theory, to which of the following would an individual turn when making a moral decision? कोलबर्ग के सिद्धांत के प्री कन्वेंशनल लेवल के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति नैतिक निर्णय लेता है तो वह किस बेस पर लेता है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट, पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स, व्यक्तिगत आवश्यकताएं और इच्छाएं। सेकंड, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व्ड, अंतर्निहित संभावित दंड। थर्ड, इंडिविजुअल वैल्यूज, व्यक्तिगत मूल्य। फोर्थ, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, पारिवारिक अपेक्षाएं। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व्ड। जब भी कोई व्यक्ति कोई नैतिक निर्णय लेता है कि मुझे सही रास्ते पर चलना है कि गलत रास्ते पर, तो वह इस बेस पर निर्णय लेगा कि कहीं मैं गलत रास्ते पर चला तो मुझे यह पनिशमेंट मिल सकती है। व्यक्ति मोरल डिसीजन अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार भी लेता है। यदि व्यक्ति किसी गलत रास्ते पर जाना चाहता हो और अगर उसे पता है कि इस गलत रास्ते पर चलकर मुझे ऐसी पनिशमेंट मिलेगी जो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर पाऊंगा, तो उस रास्ते पर जाने का विचार वह छोड़ देगा। Question 11. In Lawrence Kohlberg's theory, which level signifies the absence of morality in the true sense? लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी की कौन सी स्टेज पर मोरालिटी नहीं होती? फर्स्ट लेवल थर्ड, सेकंड लेवल फोर्थ, थर्ड लेवल फर्स्ट, फोर्थ लेवल सेकंड। इसका आंसर चलिए देखते हैं क्या है। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, लेवल फर्स्ट, क्योंकि लेवल फर्स्ट पर बच्चा समझ नहीं पाता कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। यदि कोई उसको बता दे कि उसके लिए ये सही है और ये गलत है तो बच्चा उसी को सही या गलत मान लेता है। जैसे यदि किसी बच्चे को समझाया जाए कि खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए तो बच्चा इसे सही मानेगा और खाना खाने से पहले जरूर हाथ धोएगा। इसी तरह यदि उसे बताया जाए कि झूठ बोलना गलत है तो वह झूठ बोलने को गलत मानेगा। Question 12. A teacher says to her class, as individual assignments are designed to help individual students learn more effectively, all students should complete assignments prescribed without any assistance. She is referring to which of the following stages of Kohlberg's moral development? एक शिक्षिका अपनी क्लास के बच्चों से कहती है कि असाइनमेंट्स इस तरह या इस प्रकार से बनाए गए हैं कि सभी बच्चे बेहतर ढंग से कुछ न कुछ सीख सकें, और टीचर बच्चों से यह भी कहती है कि सभी बच्चे किसी दूसरे की सहायता लिए बिना अपना कार्य पूरा करेंगे। हमें बताना है कि टीचर कोलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। ऑप्शंस हैं फर्स्ट, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, प्री कन्वेंशनल स्टेज 1 पनिशमेंट अवॉइडेंस। थर्ड, कन्वेंशनल स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर। फोर्थ, प्री कन्वेंशनल स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, कन्वेंशनल स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर। स्टेज 4 में बच्चे उसी को सही मानते हैं जिसे सोसाइटी या फिर दूसरे सही मानते हैं। टीचर्स बच्चों को अपना कार्य बिना किसी अन्य की सहायता के करने को कहती है क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे नियम और व्यवस्था के प्रति जागरूक हो और अपना कार्य अपनी सोच के आधार पर करें
ताकि उनकी सोच का दायरा बढ़े और वे नियम और व्यवस्था को समझकर आगे बढ़ सकें। क्वेश्चन 13, A child reasons you do this for me and I will do that for you. In which stage of Kohlberg's moral reasoning would this child fall? एक बच्चा तर्क देता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूँगा। ये बच्चा कोलबर्ग की मोरल रीजनिंग की किस स्टेज के अंतर्गत आएगा? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, सेकंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, थर्ड द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, फोर्थ द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। जैसे किसी ने किसी बच्चे से कहा कि तुम मेरा ये काम कर दोगे, तो बच्चा एकदम बोलेगा कि ठीक है मैं आपका काम कर दूंगा, पर मुझे क्या मिलेगा? मतलब बच्चा सबसे पहले अपना फायदा देखेगा। क्वेश्चन 14, As a teacher you firmly believe in saying no to ragging and bullying and put up posters and form committees in schools. The young adolescents who join you with strong beliefs are at which of the following stages? मान लीजिए कि आप एक शिक्षिका या शिक्षक हैं और रैगिंग और धमकाने के सख्त खिलाफ हैं और इसके लिए आप स्कूल में पोस्टर्स लगवाते हैं और समिति बनवाते हैं, और जो किशोर इस पर विश्वास करते हैं कि रैगिंग करना और धमकाना गलत है वे आपसे जुड़ते हैं, तो हमें ये बताना है कि वे किशोर किस स्टेज पर होंगे। फर्स्ट द कन्वेंशनल लेवल, सेकंड द प्री कन्वेंशनल लेवल, थर्ड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग लेवल, फोर्थ द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, क्योंकि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल लेवल 3 है। इस लेवल पर बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। यदि इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों को अगर रैगिंग करना गलत लगता है तो बच्चे अपनी टीचर का साथ दे रहे हैं, वही कर रहे हैं जो उन्हें सही लगता है। क्वेश्चन 15, Karnail Singh does not pay income tax despite legal procedures and expenses. He thinks that he cannot support a corrupt government which spends millions of rupees in building unnecessary dams. He is probably in which state of Kohlberg stages of moral development? करनेल सिंह एक व्यक्ति है, वह कानूनी कार्यवाही और खर्चों के बावजूद इनकम टैक्स नहीं देते। वह सोचते हैं कि मैं ऐसी भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकता जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च कर देती है। हमें बताना है कि करनेल सिंह कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस स्टेज पर है। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट कन्वेंशनल, सेकंड पोस्ट कन्वेंशनल, थर्ड प्री कन्वेंशनल, फोर्थ पैरा कन्वेंशनल। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन पोस्ट कन्वेंशनल, क्योंकि जो करनेल सिंह को सही लगता है वह वही कर रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि करनेल सिंह के कुछ सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों के अनुसार उन्हें जो भी सही लगता है वह करते हैं। चाहे कानून कुछ भी कहता हो, वह कानून को भी सही या गलत अपनी सोच के अनुसार ही मानते हैं। Question 16. According to Kohlberg's stages of moral development, the individual regards right or wrong in terms of compiling with the hopes and wishes of other people in the following stage. कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में व्यक्ति अन्य लोगों की आशाओं और इच्छाओं के अनुसार किसी भी चीज को सही या गलत मानता है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट स्टेज 1, सेकंड स्टेज 2, थर्ड स्टेज 3, फोर्थ स्टेज 4। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन स्टेज 4। स्टेज 4 इसलिए सही है क्योंकि स्टेज 4 में कहा गया है कि जिस चीज़ को सोसाइटी या दूसरे लोग अपनी आशाओं और इच्छाओं के अनुसार सही मानते हैं, व्यक्ति उसी चीज़ को सही मानता है। क्वेश्चन 17. अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग एट विच लेवल मोरालिटी इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड? कोलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर नैतिकता बाहरी रूप से नियंत्रित की जाती है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट प्री कन्वेंशनल लेवल पूर्व पारंपरिक स्तर, सेकंड कन्वेंशनल लेवल पारंपरिक स्तर, थर्ड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल उत्तर पारंपरिक स्तर, फोर्थ नन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन प्री कन्वेंशनल लेवल। यह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चे में मोरालिटी नहीं होती, लेकिन बाहरी रूप से यानी दूसरों द्वारा नियंत्रित की जाती है।
क्वेश्चन 18 कोलबर्ग बिलीव्स दैट कोलबर्ग का मानना है फर्स्ट मोरल जजमेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल इनपुट। क्या कोलबर्ग का ये मानना है कि नैतिक निर्णय पर्यावरणीय सहयोग पर निर्भर नहीं है। सेकंड द फाइनल लेवल ऑफ मोरल जजमेंट रीच्ड डिपेंड्स ऑन द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। जो नैतिक निर्णय का अंतिम लेवल है वह सामाजिक आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। थर्ड लेवल्स ऑफ मोरल जजमेंट अनफोल्ड इन ए रैंडम ऑर्डर। नैतिक निर्णय के लेवल्स एक अनियमित क्रम में सामने आते हैं। फोर्थ द मूवमेंट फ्रॉम वन लेवल ऑफ मोरल जजमेंट टू अनदर इज डिपेंडेंट ऑन एडवांसेस इन कॉग्निटिव मैच्योरिटी। नैतिक निर्णय के एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना संज्ञानात्मक परिपक्वता यानी कॉग्निटिव मैच्योरिटी की प्रगति पर निर्भर है। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं क्या है। इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन द मूवमेंट फ्रॉम वन लेवल ऑफ मोरल जजमेंट टू अनदर इज डिपेंडेंट ऑन एडवांसेस इन कॉग्निटिव मैच्योरिटी। बच्चा जैसे जैसे पहली स्टेज से आगे की स्टेजेस में जाता है वैसे वैसे उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। बच्चे में मैच्योरिटी आती है और वो बेहतर तरीके से जज कर पाता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है और उसे किस रास्ते पर चलना है और किस पर नहीं चलना। Question 19. In the context of Kohlberg's stages of moral reasoning, under which stage would the given typical response of a child fall? Your parents will be proud of you if you are honest, so you should be honest. कोलबर्ग के नैतिक चरणों के अनुसार एक बच्चे की विशिष्ट प्रतिक्रिया किस चरण के तहत होगी यदि उससे कहा जाए कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। ऑप्शंस हैं फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सेकंड गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, थर्ड पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, फोर्थ लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। अब यदि बच्चे से यह कहा जाएगा कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए, तो बच्चे की प्रतिक्रिया ये होगी कि वो ईमानदार बन के दिखाएगा, क्योंकि उसे पता है कि यदि मैं ईमानदार बनूंगा तो मम्मी पापा को मुझ पर गर्व होगा, वह खुश भी होंगे और मुझे गुड बॉय बोलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।